संतोष कोली की मां को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सीएम आवास के बाहर बैठी थी कलावती कोली, जो संतोष कोली की मां है। राज्यसभा चुनाव में समर्थन की कर रही थी मांग। बताना आपको चाहेंगे कि संतोष कोली को लेकर कपिल मिश्रा की तरफ से बड़ा दाव, और कपिल मिश्रा की तरफ से संतोष कोली को भी जो राज्यसभा चुनाव के लिए खड़ा करने की बात सामने आई है। संतोष कोली की मां को हिरासत में लिया गया है पुलिस की तरफ से। दरअसल बताना आपको चाहेंगे कि सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठी हुई थी। सीएम आवास के बाहर अब जो कलावती कोली है, जो कि संतोष कोली की मां है, वो बैठी हुई थी और वहीं से हिरासत में लिया गया है। बाकायदा समर्थन की मांग कर रही थी संतोष कोली की मां कलावती कोली, और इसके बाद वहां पर जो मौजूद पुलिसकर्मी है उन्होंने हिरासत में लिया संतोष कोली की मां को। अनिल कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनिल, ये बताइए कि वहां पर जो कलावती कोली है, उनकी तरफ से मुख्य तौर पर मांग क्या थी सामने, और अभी फिलहाल कहां पर उनको रखा गया है? देखिए, उनकी जो एक डिमांड थी, पहली डिमांड ये थी कि वो संतोष कोली की मां जो कलावती है, उनकी डिमांड ये थी कि वो अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करके अपना राज्यसभा से नॉमिनेशन चाहती थी, और वो चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल अपने विधायकों के साथ उनका समर्थन करें, जिससे कि वो आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा की सीट पर संसद भवन जा सकें। उनकी मांग इस चीज को लेकर वहाँ पे वो अरविंद केजरीवाल से मिलना भी चाहती थी, और वहाँ पर अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जो बैरिकेडिंग की थी, जिसकी वजह से वो उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। और ये पुलिस की तरफ से बताया गया कि अरविंद केजरीवाल घर पर नहीं है। इसके बाद संतोष कोली की मां वहीं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जहाँ बैरिकेडिंग की थी, वहीं धरने पर बैठ कर वहां से उन्होंने तमाम विधायकों को, जो आम आदमी पार्टी के विधायक, उनको फोन किया और डिमांड की कि वो उनकी पार्टी का उनका समर्थन करें, जिससे कि वो राज्यसभा के टिकट पर। अच्छा अनिल, क्योंकि आज नॉमिनेशन की आज आखिरी तारीख है, तो क्या नॉमिनेशन किया गया है अभी तक कलावती कोली की तरफ से? और क्योंकि अब हिरासत में लिया गया, अगर नॉमिनेशन नहीं हुआ, अब कैसे नॉमिनेशन कर पाएंगी? ठीक है, नॉमिनेशन करने की प्रक्रिया होती है, लेकिन उससे पहले जो विधायक है उनका समर्थन होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक समर्थन नहीं मिलेगा तब तक नॉमिनेशन। दूसरा कि उनको एक सिंबल चाहिए होता है जो पार्टी की तरफ से दिया जाता है। हाँ। अभी तक उनको ये भी डिपेंड नहीं था कि वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगी या आम आदमी पार्टी की तरफ से उनको टिकट चाहिए था। तो ऐसे में ना तो उन्हें सिंबल मिल पाया और ना ही उनको वो समर्थन मिल पाया। तो ऐसे में उनका जो राज्यसभा का जो नॉमिनेशन करना तो अपने आप में ही खारिज हो गया। 3 साढ़े 3 बजे तक के लिए आज आखिरी समय था जब तक नॉमिनेशन किया जाना था। तो ऐसे में किसी की पार्टी की तरफ से कोई ऐसा और नॉमिनेशन नहीं है, जिसके से अब तीनों ही जो लोग हैं, संजय सिंह हो, सुशील गुप्ता हो, चाहे एनडी गुप्ता हो, इन तीनों के नाम को एक तरीके से ये मान लिया गया कि अब उनके साथ कोई उम्मीदवार नहीं है, और तीनों ही आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा के लिए यहाँ से मनोनीत किए जा रहे हैं। अच्छा अनिल, क्योंकि ये सभी को पता है कि जो 3 नाम है वो कौन से हैं, और अब आम आदमी पार्टी की तरफ से जो पीएससी की बैठक हुई थी, इसके बाद पूरा विचार विमर्श करके इन तीनों नामों को रखा गया था। अब ऐसे में कपिल मिश्रा की तरफ से ये कहा जाना कि ये जो दांव खेलना, अब कलावती कोली को सामने रखना राज्यसभा के लिए, और ये सारा कुछ होना, क्या लगता है कि एक ये हाइप देने की कोशिश थी क्या ये मात्र? नहीं, ये सिर्फ एक कपिल मिश्रा के द्वारा एक प्रोपेगेंडा था, जो कपिल मिश्रा ने कलावती के थ्रू एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की थी। क्योंकि ना तो कपिल मिश्रा को किसी तरीके से पार्टी ने पैसे ही उनको निष्कासित किया हुआ है, तो ना तो उनकी बात सुनने के लिए कोई वहां पर तैयार है, और कपिल मिश्रा को वैसे ही दरकिनार कर दिया। तो ऐसे में कपिल मिश्रा एक सिर्फ और सिर्फ कलावती को लेकर एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कि माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी कि बिल्कुल। अनिल, ये बताइए, क्योंकि ये बात साफ है कि आप जब नॉमिनेशन फाइल करते हैं, बाकायदा आपको एक पर्याप्त समर्थन चाहिए होता है, एक संख्या बल चाहिए होता है। तो ऐसे में कपिल मिश्रा क्योंकि खुद बागी विधायक है, बागी नेता है हमारी पार्टी के, तो बजाय कि सीएम आवास के बाहर इतना सब कुछ होता जो प्रोपेगेंडा की बात सामने रखी जा रही है, क्या कपिल मिश्रा ने खुद अपने स्तर पर कोई कोशिश की थी कि वो हमारी पार्टी के ऐसे विधायकों से बात करते जिनसे वो संपर्क में है? कुछ ऐसा उनकी तरफ से कवायद थी क्या? अब कपिल मिश्रा ने ऐसे फ्रंट पर आकर ये नहीं बताया कि उन्होंने किसी विधायक को समर्थन के लिए आवाज की थी या उनसे बात की थी। लेकिन हाँ, कपिल मिश्रा ने ये जरूर कोशिश की कलावती से फोन कराने की, जिससे कि कलावती फोन करेंगे तो हो सकता है कि उनको जो और विधायक उनको समर्थन कर ले। कि सभी विधायकों ने, एक वंदना कुमारी ने शायद हो सकता है कि अनजाने में कैसे भी एक वंदना कुमारी ने हाँ किया था समर्थन देने के, लेकिन उन्होंने बाद में ट्वीट के जरिए ये कहा कि उनको एक अननोन
फोन आया था जिसके से उनको तो समर्थन मांगने की डिमांड करा था। तो उनका कहना था कि उन्होंने किसी तरीके का समर्थन किसी को नहीं, वो पार्टी के साथ खड़ी है। तो जो एक समर्थन न्याय की बात कर रही थी, चल रही थी कि वंदना कुमारी ने हाँ किया, हाँ जरूर किया था। उन्होंने मीडिया में वो रिकॉर्ड भी है, हमारे पास भी वो रिकॉर्ड में है कि उन्होंने हाँ जरूर किया कि वो समर्थन करती हैं, लेकिन उन्होंने तुरंत ही उसको डिनाई कर दिया कि वो पार्टी के ने जो नाम सुझाए हैं या पार्टी ने जो नाम दिए वो पार्टी के साथ है। तो ऐसे में अब कपिल मिश्रा चाहे जो मर्जी कहते रहें या जो विधायक उनके साथ हैं वो खुल के जब तक सामने नहीं आएंगे, तब तक ये कहना कि उनके साथ कोई विधायक जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए, तो वो कहना एक अनुचित बात होगी, क्योंकि जब तक सामने कोई नहीं आएगा तब तक ये कहना भी गलत होगा कि उनके साथ कुछ विधायक आज भी जुड़े हुए हैं।